नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग अड्डा जीएस का जो लास्ट आज सेट है वो आज हम लोग 10 देखने वाले हैं। अगर इससे पहले अगर आप लोग 1 से लेकर 1 से लेकर अगर 9 तक सेट अगर नहीं लगाए होंगे तो बिहार दरोगा नाम का एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ से आप लोग 1 से लेकर 9 तक सेट लगा सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताते हैं कि टेलीग्राम का लिंक भी आपको साथ में दिया गया है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम सारा पीडीएफ जो है वहाँ डाल देंगे। और आज शाम को आपको इसका मास्टर वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगा, तो मास्टर वीडियो से आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा। अब आप लोग के पास टाइम अब नहीं बचा है। आज जो है 11 तारीख हो गया, कुल मिला के आप लोग के पास 5 या 6 दिन का समय बचा है। 15 या 16 तारीख से आप लोग जो है सेट लगाना और किसी भी तरह से रिवीजन करना आप लोग छोड़ दीजिएगा। जितना माइंड हो सके फ्री रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह से आप लोग के पास प्रेशर, मेंटली प्रेशर ना हो। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि वर्ष 1978 में कितनवें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, धारा, निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। तो इसको समाप्त कर दिया गया था आपको कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा जो है संपत्ति अधिग्रहण, धारा, निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अब2 या थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता होती है। क्वेश्चन करा है कि अब2 ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका आप याद रखिए, आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। कैल्शियम याद रखिएगा कि हड्डी में होता है। आयरन हम लोग पाया जाता है, इसमें पालक में पाया जाता है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आप बताइएगा 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? किसी व्यक्ति ने कहा था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से, अनदर व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। ये किसने कहा था? तो ये रामानंद के द्वारा कहा गया था कि कोई व्यक्ति अनदर व्यक्ति से आप उसके साथ धर्म या जाति नहीं पूछ सकते हैं। किसके द्वारा कहा गया? तो रामानंद के द्वारा यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी देश बाल्टिक देश के अंतर्गत नहीं आती है। तो बाल्टिक देश के अंतर्गत आप याद रखें फिनलैंड नहीं आती है, जबकि अल्बानिया, रोमानिया और क्रोएशिया आती है, फिनलैंड नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय आप याद रखिएगा कि ये न्यूयॉर्क में आपका स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में जो है आपका यूनिसेफ की स्थापना हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए जो है यूनिसेफ की स्थापना किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा नैरोबी। कहाँ है? नैरोबी जो है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा जेनेवा में, रेड क्रॉस जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि एक टंकी जो है एक नल द्वारा 10 घंटे में भर जाती है और उसी में एक रिसाव है जिसके वजह से वह टंकी जो है भरने में 11 घंटा लगता है। टंकी को भर जाने पर बंद कर दिया जाता है तो रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 नल है, नल ए और बी। एक नल कह रहा है कि यह 10 घंटा में भर देता है। बी कह रहा है कि एक टंकी में छेदा है जिसे रिसाव हो रहा है, यानी कि पानी निकल रहा है, और वो पानी निकलते हुए साथ भी वह 11 घंटे में भरता है। तो फिर कह रहा है कि जब टंकी पूरी तरह से भर जाता है तो टंकी जो भरने वाला है उसको बंद कर दिया गया।
तो रिसाव तो होगा ही, तो रिसाव की वजह से टंकी खाली होगा। तो वही कह रहा है कि टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इस टाइप का मेथड है। तो आप देखिए ए का क्षमता कितना घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में। बी कितना भर रहा है, 11 घंटे में। इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा 110। अब 110 में 10 से आप भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 11। अब 110 में फिर 11 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 10। ये आपका निकल गया टाइम। ये तो टाइम एग्जाम अधि में दिया है क्वेश्चन में। और ये हम निकाल लिए इसका क्षमता। क्या निकाल लिए, क्षमता। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रिसाव हो रहा है, तो ये भर रहा है 11 घंटा इसका क्षमता है। अब इसका कितना है क्षमता, 10। तो जब रिसाव हो रहा है तो इसमें से हम घटा देंगे। अगर इसमें जुटता, रिसाव नहीं बोलता, तब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है रिसाव, तो एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, रिसाव हो गया माइनस, तो यहाँ बचा कितना, 1, घटा देंगे 1। तो 110 में से 1 से भाग दे देंगे हम लोग, तब हमको निकल जाएगा टाइम। तो कितना आंसर आया, 110। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। इसी तरह से हम आपको मेंस का जब सेट चलेगा उसमें हम आप लोग को अच्छे तरह से समझाएंगे। अगला है कि गृह ज्योति योजना कार्यक्रम के संदर्भ में विचार कीजिए। गृह ज्योति योजना के संबंध में बोल रहा है। तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। सही है कि गृह ज्योति योजना जो है यह कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब इसका उद्देश्य जो था कि प्रत्येक घर को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली जो है मुफ्त देना था। किस योजना के तहत, तो गृह ज्योति योजना के तहत। कहाँ स्टार्ट किया, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कितना फ्री देना है, तो 200 यूनिट फ्री देना है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का दोनों सही है। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। 9 नंबर में बोल रहा है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो ये आपका मस्तिष्क में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस काल में फसलों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपयोग में लाए गए थे। कह रहा है किस काल में, कौन सा फसल कह रहा है, सर्वप्रथम गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ जो है उपयोग में लाए गए थे। तो ये आपको नवपाषाण काल में जो है सर्वप्रथम आप लोगों को गेहूं और जौ का उपयोग हुआ था। किसमें, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न एटीपी के अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो कह रहा है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न एटीपी के अणुओं की संख्या आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा 38 एटीपी। कितना होगा, 38 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, किस नदी के किनारे यह अवस्थित है। तो ये आप याद रखिए सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान के लरकाना जिला में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक की सूजन है। क्या है, मस्तिष्क और रीढ़ की जो हड्डी को घेरने वाली पतले ऊतक की जो सूजन है वो क्या होती है, तो वो होती है आपको मेनिंजाइटिस। क्या होती है, मेनिंजाइटिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार किस देश के पास है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार जो है ये आपको मिलेगा रूस में। कहाँ मिलेगा, रूस में। सबसे अधिक गेहूं होता है यूक्रेन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय जो है हम लोग को किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौन सा पर्व जो है प्रकाश उत्सव मनाया गया। 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज का जो पर्व होता है वह प्रकाश उत्सव कहा जाता है। वो कब माने कीमत था, कितना पूछ रहा है, कितनी बार वह मन चुका है। तो ये आप याद रखिए 356वां था। ठीक है, धीरे धीरे हम अच्छे से करा रहे हैं ताकि आप लोग को दिमाग में जो है फिट हो जाए। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा तो थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा। जल्दीबाजी में अच्छा से पढ़ भी नहीं पाइएगा, तो इसलिए स्लो हम करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि वित्तीय आपात का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। वित्तीय आपात कहाँ से किया गया है, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति लगाना है अनुच्छेद 356 के तहत होता है
क्या बोला जाता है, राष्ट्रपति शासन। तो किसके परामर्श पर कह रहा है कि ये लगाया जाएगा, तो याद रखिए राज्यों के राज्यपाल के जो होंगे वही परामर्श देंगे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति शासन वहाँ लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्ग्रंथ नाथपुत्र भी कहा जाता था, किसे जो कह रहा है कि निर्ग्रंथ नाथपुत्र भी कहा जाता था, तो ये आप याद रखिए वर्धमान महावीर का जो है निर्ग्रंथ नाथपुत्र भी कहा जाता है। अगला है कि दिए गए विकल्पों को विषम चुनिए, तो एक दिया है कंगन, पुस्तक, टायर और कॉम्पैक्ट डिस्क, तो इसमें देख लीजिए आपको हो जाएगा पुस्तक, पुस्तक जो है आपको ये विषम है इसमें से। अगला इसमें कह रहा है कि एग्राडो स्थिरांक का मान कितना होता है, तो एग्राडो स्थिरांक यानी कि बड़ा जी का मान पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपको 21 में कि 6.022 गुना 10 के घात 23 होता है। एग्राडो स्थिरांक का मान कितना होता है, 6.022 गुना 10 के घात 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गाय का विदेशी नस्ल है। देखिए हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि जब भी एग्जाम में देगा तो गाय का ही देगा। अगर आप लोग कंफर्म हो गए कि नहीं है गाय का नहीं है, भैंस का है या भेड़ का है और किसी और का नस्ल है, तब भी आप लोग वहाँ टिक कीजिएगा। अन्यथा आप लोग को अगर रिस्क लेना होगा कि इस क्वेश्चन पर हमको रिस्क लेना है तो आप सीधे गाय के साथ ही जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है गाय की नस्ल है, तो बोस टोरस जो है आपका ये जो है गाय का विदेशी नस्ल है। कौन सा, बोस टोरस। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इसका सेट तो समाप्त हो गया, एक मास्टर वीडियो हम इसका देंगे, उसके बाद जो 3-4 दिन का समय बचा है उसमें हम एक एक टॉपिक लेकर जो उसमें पूरा जो है साइंस हम लोग 7-8 दिन जो बचा है समय उसको हम लोग कवर कर देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोपाल गैस आपदा किस वर्ष आई थी। तो भोपाल गैस आपदा जो है आपको 1984 ईस्वी में आई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइट मिक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार हमले में कोमिला के किस छात्र ने जिला अधिकारी की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन कर रहा है कि चटगांव शस्त्रागार हमले में कोमिला के किस छात्र ने जिला अधिकारी की हत्या कर दी थी। तो ये किया गया था सुनीति चौधरी और शांति घोष के द्वारा जो है यह किया गया था हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राजतरंगिणी प्रमुख साहित्य किसकी रचना है। तो राजतरंगिणी याद रखिएगा ये आपको है, इनमें से कोई नहीं होगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है तो आप ये कमेंट करके हमको बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह कौन सा है। तो देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज और निगमित बंदरगाह आप याद रखिएगा ये होगा कामराज बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा, कामराज बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज और निगमित बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर में देखते हैं 27 क्या बोल रहा है हम लोग को। 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव जो है मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो मिश्रण का प्रतिनिधित्व जो है नमक का जल में विलयन जो है या ठोस द्रव, किसका कह रहा है, ठोस द्रव का मिश्रण कह रहा है। किसमें कह रहा है, ठोस और द्रव में। तो नमक हो जाएगा ठोस और जल हो जाएगा आपका द्रव। तो उसी कह रहा है कि ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे चीनी और बालू तो ये दोनों ठोस हो गया, मिट्टी के कण मध्य स्थित वायु तो ये तो है नहीं, और वायु तो सिर्फ वायु है। तो नमक और जल जो हो जाएगा आपका ठोस और द्रव का मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्राहक के रचयिता कौन थे। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड याद रखिएगा ये आपको जाएंगे सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय से मूत्र बाहर निकालने के लिए होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने के लिए होता है। तो ये आपको हो जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है मूत्र को बाहर निकालने के, मूत्राशय से मूत्र जो है बाहर निकलता है किसके द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि खेल या लड़ाई के लिए मुर्गी का कौन सी जो है नस्ल प्रसिद्ध है। कहीं सुना है कि मुर्गा मुर्गी लड़ रहा है, चाहे मुर्गी के लिए कहीं कहीं जो है मुर्गी लड़ाकर वहाँ मजा लेते हैं सब। तो ये कह रहा है कि खेल या लड़ाई के लिए मुर्गी का कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। तो इसमें आप याद रखिएगा असील, या पूछेगा एक इसी में क्वेश्चन पूछ सकता है मुर्गी का एक नस्ल है, तो ये भी आप रखिएगा असील। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यानी कि डबल क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि खेल और लड़ाई के लिए मुर्गी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा असील। अब पूछेगा कि असील किसका नस्ल है, तो याद रखिएगा मुर्गी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम है तो हम अपेक्षा की जाएगी, तो अपेक्षा किया जाएगी महंगाई की दर में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक जनन
संचारित रोग नहीं है, यानी कि लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो आप ये हो जाएगा टाइफाइड जो है आपको लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। अगला है कि कुडनकुलम परमाणु परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम आपका हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुआ था? तो ये आपको हुआ था हिरोशिमा यानी कि जापान में हुआ था आपको 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था? तो ये आपको चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना या कार्यक्रम चलाया गया। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा जो है भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों का संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो ये आपको रखता है सेरिबेलम के द्वारा। सेरिबेलम जो है शरीर को संतुलन को बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों को संकुचन पर नियंत्रित रखता है। कौन? सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? जो अत्यधिक प्रदूषण जो फैलाते हैं तो वह किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो उसमें आप याद रहेगा कि लाल, किस में आता है? लाल श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो यहाँ पे है असत्य कह रहा है? तो असत्य कथन को चुनिए। तो इसमें कह रहा है कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु का छाया नहीं बनता है। ये आपका गलत है। जब अपारदर्शी वस्तु है तो छाया क्यों नहीं बनेगा, है ना? तो वही कह रहा है कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इसमें दिया मैथ हम आपको बताते हैं एकदम सिंपल तरीका से, ठीक है। कॉटेक्स बराबर दिया है आपको 5/12 और साइन एक्स माइनस सेक एक्स का मान जो है आपसे पूछ रहा है। तो आप एक ट्रिक जानिएगा, लाल बटे कक्का क्या होता है? लाल बटे कक्का। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल बता देंगे आप लोग को। लाल बटे हो गया साइन, कोस और टेन। साइन होता है लंब बटा कर्ण, कोस होता है आधार बटा कर्ण और टेन होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ किसका पूछ रहा है? कोट का। तो कोट क्या होता है? आपको होता है लंब बटा नहीं, कोट होता है साइन कोस टेन। हाँ, टेन को उल्टा खोलते नहीं, आधार बटा लंब। आधार कितना है आपका? 5 और लंब कितना हो गया आपका? 12। तो यहाँ ट्रिपलेट से देखिए, ट्रिपलेट याद रखिएगा 5, 12 और यहाँ होता है आपका 13, ठीक है। यानी कि 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो यहाँ कर्ण का मान आपको निकल जाएगा। यहाँ पूछ किसका रहा है? सेक साइन का। तो साइन थीटा पर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया आपका? 12। कर्ण कितना हो गया आपका? 13। फिर माइनस दे दिया है सेक, तो यहाँ हो जाएगा साइन कोस टेन। कोस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है आपका? 13। आधार कितना है आपका? 5। अब 13 5 हो जाएगा 65। एलसीएम लिएगा तो कितना हो जाएगा? 65। अब 65 को 13 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5। अब 5 को 12 से गुना कीजिएगा तो 12 5 60 माइनस। फिर क्या हो जाएगा? 65 में 5 से भाग दीजिएगा तो आएगा 13 और 13 से गुना कीजिएगा तो 169, ठीक है। तो 160 माइनस 169 तो कितना बचेगा? -109 बटे में हो जाएगा आपका 65। यही हम लोग का हो जाएगा उत्तर। देखिए यहाँ पे दिया है माइनस एप्पल आप लोग का सही हो जाएगा। तो इसी तरह से हम बोल रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, क्योंकि मैथ जो है हम लोग को और मैथ भी ट्रिक से बताएंगे और रीजनिंग भी आप लोग को जो है अच्छे से बताएंगे मेंस के पेपर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कराए किसमें नहीं है? तो 40 में देखिए, इसमें कह रहा है राजा राम मोहन राय आदि ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया था। आदि ब्राह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आप कमेंट कीजिए। एक पांडुरंग प्रार्थना समाज, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और थोड़ा सा आप लोग लाइक कीजिए और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ग्रुप में शेयर भी कीजिए, है ना, थोड़ा सा छोटा भाई समझकर। अगला यहाँ पे कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा रामसर साइट नेटवर्क किस देश में है? तो एशिया का सबसे बड़ा रामसर साइट आपका भारत में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मन के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो है ये रुडोल्फ गोयकेल के द्वारा किया गया था मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शारदा नदी का उद्गम स्थल आपको हो जाएगा कुमाऊं के पूर्वी भाग में मिलाम हिमनद के पास जो है शारदा नदी का उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह क्या कहलाता है? तो वैदिक कविता का गद्य संग्रह जो है ये आपका संहिता कहलाता है। क्या कहलाता है? संहिता।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है। कह रहा है कि किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया। तो ये आपको किया है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है। एक क्वेश्चन आपका राज राजधानी से रहेगा और राज राजधानी नहीं दिया तो फिर आपको उसका देगा मुद्रा, तो उस पर आप लोग अच्छे से कमांड कर लीजिएगा। दक्षिणी सूडान की राजधानी पूछ रहा है तो इसमें आप याद रखिए जुबा। कहाँ है? जुबा है दक्षिणी सूडान की राजधानी। नेक्स्ट है कि दो तत्वों के नाभिक समान नहीं है किंतु उनमें नाभिकीय कणों की संख्या समान होती है, तो यह उनमें से क्या कहलाता है। कह रहा है कि दो तत्वों के नाभिक समान नहीं है किंतु उनमें नाभिक कणों की संख्या समान है, तो इसको हम लोग बोलते हैं संभारिक। क्या बोलेंगे? संभारिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरियोटेलिक उत्सर्जन के अंतर्गत आने वाले जंतु हैं। तो यूटेरियोलिक कह रहा है कि यूरियोटेलिक के उत्सर्जन के अंतर्गत जो जंतु आते हैं वो आपके आते हैं कौन? स्तनधारी और मेढक जो है आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नर ड्रोसोफिला और मेलानोसेप्टर क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि 6 ऑटोसोम प्लस XY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है आपका न्यूरॉन होता है। डीजल इंजन रेल इंजन कारखाना स्थित है। तो डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ है ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा। अगला है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई थी। तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन का शुरुआत जो है आपको होशंगाबाद मध्य प्रदेश से स्टार्ट किया गया था। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर दे आप लोग, थोड़ा सा अच्छा से दिखे। 53 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को आप लोग चयनित कीजिए। तो 53 में देखिए कह रहा है कि विष्णु प्रयाग धौली गंगा एवं अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। तो विष्णु प्रयाग जो है धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर है और रुद्र प्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। तो दोनों कथन सही है, तो डी हो जाएगा ऑप्शन 1 और दोनों कथन सही है। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक प्रतिवेदना ठीक है का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा अनुच्छेद 323। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक प्रतिवेदना का वर्णन जो है अनुच्छेद 323 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि गलत विकल्प को चयन कीजिए। एक तरफ दिया है पुस्तक और दूसरी तरफ दिया है लेखक। तो इसमें देखिए इंडियन फिलोसफी के लेखक कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष के द्वारा, महाभारत वेद व्यास के द्वारा। जब 3 गो ऑप्शन सही हो गया तो चौथा तो ऐसे ही गलत होगा, तो ये आपको गलत ऑप्शन है। विसर्जन के लेखक कौन है ये आप कमेंट कीजिएगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी देखिए मिलान कह रहा है कि कौन सा मिलान आपका गलत है। तो 56 का देखिए कोर्स जो है एक तरफ दिया है परिसर, इसको दिया है खेल। तो खेल का जो होता है वो आपको गोल्फ जो होता है आपको कोर्स पर होता है, बेसबॉल आपका डायमंड है, साइकिलिंग आपको हो जाएगा वेलोड्रोम और घुड़सवारी आपको ट्रैक। तो घुड़सवारी आपको क्या होता है? ट्रैक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्ति को गलत जोड़े बनाए गए हैं। तो ठीक है 57 का देखिए कोलकाता रॉबर्ट क्लवाई ये आपका गलत है। मद्रास फ्रांसिस डे सही है। पांडिचेरी फ्रांसीसी मार्टिन। अहमदाबाद जो है अहमद शाह प्रथम। तो ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा। अगला है कि भारत के प्रमुख अधिकारी और उससे संबंधित व्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो राज्यसभा के प्रथम राज्यसभा के उपसभापति ठीक है, तो राज्यसभा के उपसभापति आपको हरिवंश नारायण सिंह थे। अब प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो है अधीररंजन चौधरी, ये आपका गलत है। ठीक है, कौन सा है? ये आपका गलत कह रहा है, कथन गलत। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ठीक हैं। और उसके बाद राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति आपको जगदीप धनखड़, ये भी आपका सही है।
बी जो है यहाँ पे गलत दिया है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है ये लागू किया गया था 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था? क्वेश्चन सुनिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था? तो ये आपको बताया था किसने? लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में। 61 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी जो है ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना से होकर गुजरती है? तो ये आपको पराग्वे नदी जो है ब्राजील कौन सी नदी ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना से गुजरती है? तो आपको पराग्वे नदी। नेक्स्ट है कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हैं तो तीसरे कोण से दुगना है तो तीसरी कोण का माप आप ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल है, ऐसे बना लीजिएगा और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप रख लीजिएगा। तो 62 का आंसर हम बताते हो जाएगा 36 डिग्री। 180 ना होता है, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। और उसके बाद तीसरी कोण और दूसरी कोण जैसे कह रहा है वैसे रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि एक पुस्तक का मूल्य जो है 25% बढ़ गया और फिर उसमें 20% कम कर दिया गया। तो देखिए इस टाइप का मैथ है तो आप ऐसे कीजिए, 25% बढ़ गया माइनस 20% घट गया, फिर माइनस 20 × 25 बटे में 100। तो यहाँ 5 हो गया, 5 है 25, 5 और यहाँ हो जाएगा 5, 5 5 कट गया। तो इसमें हो जाएगा आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अरे ऐसे होता है यार, a माइनस बी माइनस ए इंटू बी वाला ट्रिक नहीं जानते हो? वही वाला तो है, इसी पर रख देना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड जो है आपका 64 का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से कह रहा है। तो 65 की याद रखिए, 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पेरुविन धारा किस महासागर की एक ठंडी जलधारा है? तो पेरुविन कह रहा है धारा जो है किस महासागर की ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन एक और देगा ऐसे ही कि पेरुविन जो है कैसी जलधारा है? तो याद रखिए कि यह ठंडी जलधारा है। किस महासागर का है? तो किस महासागर का? यहाँ प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं के किस यौगिक में होता है? तो ये आपको होता है लैक्टिक अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले युग्म कौन सा है? तो बाह्यतम कक्षा में कह रहा है इलेक्ट्रॉन की समान संख्या, तो समान संख्या किस में हो जाएगा? क्लोरीन और ब्रोमीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। तो प्रायद्वीपीय नदी का उत्तर से दक्षिण, सबसे पहले आपको महानदी, सबसे उत्तर में है महानदी, गोदावरी, तब कृष्णा, पेनार, कावेरी, तब बेगई, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर से पढ़िए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और बेगई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो आपका गलत है? तो मिसाइल मैन आपको होमी जहांगीर भाभा को नहीं कहा जाता है, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और रॉकेट वुमेन आपको रितु कृंदवाल को कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन आपको जाधव पिंगयोंग को कहा जाता है। जल पुरुष आपको राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आपको रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि एक सही सुमेलित है, एक तरफ दिया है लेखक और दूसरी तरफ आपको दिया है पुस्तक, पूछ रहा है कि सही सुमेलित है। तो आप इसमें याद रखिए कि रफीक जरिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक जो आपको कौन है? रफीक जकरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन अनरेस्ट सर विलियम सिरोल होता है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हरिमौज शक्ति 2022 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो हरिमौज शक्ति जो है ये आपको हुआ था भारत और मलेशिया के बीच। किसके बीच हुआ है? हरिमौज शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खिलाफत आंदोलन का विवरण नहीं देता है? कह रहा है कि विवरण नहीं देता है। तो यह कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था,
ये आपका गलत है स्टेटमेंट कि कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है, तो बनाइए। आपको नहीं बना रहे तो हम बता रहे हैं। हम देखिए ई और भी जस्ट उल्टा है, एफ यू एकदम जस्ट उल्टा है, और जी का टी ये भी उल्टा है। तो जे का उल्टा क्या होता है, क्यू होता है, और आई का उल्टा क्या होता है, एस होता है, और एच का उल्टा आपको यू होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट है कि पहला जनजाति खेल महोत्सव जून 2023 में किस स्थल पर संपन्न हुआ था। क्या कह रहा है, पहला जनजाति खेल महोत्सव, तो ये आपको भुवनेश्वर में हुआ था। अब भुवनेश्वर किस राज्य में है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो पहला जनजाति खेल महोत्सव कहाँ हुआ, जून 2023 में हुआ। कहाँ हुआ, भुवनेश्वर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 77 नंबर। थोड़ा सा लाइक आप लोग अच्छा वीडियो लग रहा है, और हम लोग का कंटेंट सही है, या हम क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करने का तरीका सही है, तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल उसका बटन जो है ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी यहाँ से हम वीडियो डालें आपको वहाँ सबसे पहले आप ही को मिले। किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। तो ये आपको चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो है कर दिया गया था। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो नीति आयोग की स्थापना जो है ये आपको किया गया था 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर किया गया है, कमेंट कीजिएगा। अगला है कि मानव शरीर में कितनी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं मौजूद होती हैं, तो ये आपको होती हैं 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि समस्थानी का उपयोग संबंधित कौन सा कथन जो है आपका सही है, समस्थानिकों का कह रहा है। तो इसमें देखिए, घेंघा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है आयोडीन का। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। और कार्बन का समस्थानिक यानी कार्बन 14 का उपयोग जो है जीवाश्म का उम्र जानने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का कि तीनों ऑप्शन जो है सही है। 81 नंबर का रहा है कि कौन सा मिलान जो है आपका सही नहीं है, तो इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि पेंटागोनिया मरुस्थल आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये आपका गलत है। पेंटागोनिया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है, बल्कि जो है ग्रेट सैंडिस मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, हुआन मरुस्थल अमेरिका में है, और दस्त एक कबीर मरुस्थल आपका ईरान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है कि राष्ट्रीय जल मार्ग NW4 किस नदी के तट पर स्थित है, तो NW4 कह रहा है, तो याद रखिएगा ये आपका कृष्ण नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, और जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, और जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है, तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रेट चैनल स्थित है, तो ग्रैंड चैनल जो है आपको स्थित है इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य स्थित है ग्रैंड चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे 85 नंबर 85 में कर रहा है कि फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक आपको याद रखिएगा कि बिमल जालान के द्वारा यह लिखा गया है। पांडुलिपि क्या है, तो पांडुलिपि आपका जो है हाथ से लिखी गई पुस्तक है पांडुलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है हृदय स्पंदन और श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है, तो ये आपको करता है मेडुला जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग कर रहा है कि हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति में दर को नियंत्रित करता है, तो यह मेडुला के द्वारा किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पे रीजनिंग का दिया है, तो रीजनिंग देखिए एकदम सिंपल तरीका से बताएंगे, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को नहीं समझ में आता है तो देखिए ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक लड़की अपने घर से दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलती है। आप यहाँ एक बिंदु डाल दीजिए, आपका दक्षिण किधर होता है, अब जानते हैं ना, ऐसे तो आपको मालूम ही होगा, ये होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। देखिए तो कह रहा है कि एक लड़की जो अपने घर से दक्षिण की ओर चलती है, तो दक्षिण की ओर हम चलेंगे, कितना कह रहा है, तो ये कह रहा है आपको 12 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि वो बाएं हाथ मुड़ती है। जब आप सोचिए कि अगर आपका इधर चेहरा इधर हो तो बायां किधर होगा, तो बायां आपको हो जाएगा इधर, यही ना होगा। फिर कह रहा है कि वह 26 किलोमीटर चलती है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जी, 12 किलोमीटर चला, फिर कह रहा है कि 26 किलोमीटर बायां, तो 26 किलोमीटर हम लोग यहाँ बायां चला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ती है, तो फिर बायां इसका किधर होगा, जब आपका चेहरा इस साइड होगा तो बायां कहाँ होगा, इधर ना होगा, तो फिर बायां आपका इधर हो गया 37 किलोमीटर, 37 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि वहाँ से वह दाएँ मुड़ती है, अब फिर अपने कार्यालय पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर चलती है, तो फिर यहाँ से हम दायाँ चलेंगे और कितना चलेंगे, 6 किलोमीटर चलते हैं।
अब लड़की का कह रहा है कि कार्यालय जो है उसके घर से किस दिशा में है, तो उसका घर तो यहाँ था ना जी, ठीक है। अब कार्यालय इसका कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये हम लोग कर लेंगे ऐसे। कैसे कर लेंगे, ऐसे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे हो जाए कहाँ, यहाँ तो था आपका उत्तर और यहाँ था आपको पूर्व, तो इसी के सामने ना है ये, तो ये हो जाएगा आपको उत्तर पूर्व, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। ऐसे ही आप लोग ट्रिक के माध्यम से हम आपको रीजनिंग और मैथ बताएंगे, और जो 20 क्वेश्चन का हम गारंटी लेते हैं आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से अंग्रेजी भाषा में केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया था, ठीक है। फिर अगला में कह रहा है कि इन्होंने इंडियन होम रूल्स की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था, तो कह रहा है कि कौन सा सही कथन है, तो कथन आपका यही होगा 89 का केवल 2 नंबर की इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होता है। तो इस टाइप का मैथ रहे तो सीधे आप लोग ऑप्शन पर जाइए और ऑप्शन पर टिक कीजिए, सीधे ऑप्शन पर जाइएगा। तो 90 का हम लोग दिखाते हैं आंसर, 90 का एप्पल हो जाएगा। सीधे इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधे ऑप्शन पर जाइए और ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए थे, तो ये आपको लॉर्ड बेल्जली के द्वारा। 92 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पत्ते की झिल्ली में रंध्र का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है सेफ्रेनिन का जो है प्रयोग किया जाता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में है, तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये आप याद रखिएगा कहाँ है, तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था, तो ये आपको किया गया था इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया था ये आप गूगल करके हमको कमेंट में बताइएगा कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना का सर्वोच्चता स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एक तरफ दिया है भारत के प्रमुख जनजाति और दूसरी तरफ राज्य दिया है, अब पूछ रहा है कि इसमें मिलान असत्य है, तो इसमें 95 का देखिए, इसमें हो जाएगा आपका वारली जनजाति आपको दादर नगर हवेली में नहीं है, बल्कि बकरवाल जनजाति आपका जम्मू कश्मीर में है, आगामी जनजाति मणिपुर में है और संगवाला जनजाति आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक लड़का कमेंट किया था कि सर जी आप पहले इसको पढ़ लिया कीजिए, बोला तो खैर सही है लेकिन पढ़ने पर उतना टाइम नहीं है भाई, तो हमको भी तैयारी करना है। दूसरी चीज़ अगर बताइए 100 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, अगर उसमें से एक आध क्वेश्चन आपका गलत हो गया, चाहे हमको ऑप्शन देने में गलत हो गया, तो आप गूगल कर लीजिएगा, तो कौन सा बार आपको इज्जत घट जाएगा, कुछ घटेगा नहीं। बल्कि हम बता रहे हैं आप जिस क्वेश्चन पर गूगल कीजिएगा या क्वेश्चन आप किताब में से देखिएगा वो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलिएगा। तो यही मेरा मकसद है कि जितना भी हम बोलते हैं कि आप कमेंट कीजिए चाहे गूगल कर लीजिए, तो वो क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि आप उसको क्वेश्चन को कभी नहीं भूलिएगा। ऐसा नहीं कि हमको नहीं मालूम है, हम चाहेंगे तो तुरंत गूगल कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोग दिमाग में मत रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है, तो ये आपको करता है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसको जो है शुष्क बर्फ कहते हैं, तो शुष्क बर्फ हम लोग कहते हैं किसको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि D2O को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। 98 नंबर का रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो है आपको 1927 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था, तो गौतम बुद्ध का जन्मान जो है जन्म स्थान जो है ये आपको किया गया है अशोक जो मौर्य का रुम्नीदेई स्तंभ का, ठीक है, रुम्नीदेई स्तंभ से। अगला है कि पक्षी तथा तितली के पंख जो होते हैं कैसे होते हैं, तो ये आपको हो जाता है असमजात अंग होते हैं। पक्षी और तितली के जो पंख होते हैं वो आपको असमजात होते हैं। तो ये रहा है आप लोग को अड्डा GS जो अपने वादे के मुताबिक जो हम आपको इसको पूरा 10 सेट आपको
करा दिए। अब एक वादा आप लोग को करना है कि आप लोग जितना ग्रुप है आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा ये गरीब लड़का को भला हो, है ना। और थोड़ा सा कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। लाइक करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, कुछ मिलता नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं इतना हमको चाहने वाले लोग हैं। तो आज तो ये ख़त्म हो गया आपका सेट। आज शाम से चाहे कल जो भी अगला सेट आएगा वो आएगा आपको एग्ज़ाम पोर्टल का। किसका आएगा? एग्ज़ाम पोर्टल का। वही लास्ट सेट होगा, उसमें 8 सेट बचा हुआ है। 2 सेट हम पहले हैं इसमें करा दिए हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। एग्ज़ाम पोर्टल का सेट आएगा और एक सेट जो है आपको साइंस का डेली मिलेगा, क्योंकि साइंस रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक चैप्टर लेके आएंगे, बहुत बढ़िया साइंस है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।